स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबका? खैरियत से हैं? अच्छा, आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना आपसे एक दो बातें करनी है। वो ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अब उससे क्या होता है कि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से ना हमें मोटिवेशन मिलती है। देखें, एक वीडियो बनाने में ना कोई मिनट्स वगैरह नहीं लगते, इस वीडियो बनाने में घंटे लग जाते हैं और कुछ कुछ वीडियो बनाने में तो हफ्ते लग जाते हैं। तो ये काफ़ी दिनों की मेहनत होती है। तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। थैंक यू। अच्छा, उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी से पहले ना आप लोगों को क्रिटिकल वेलोसिटी का पता होना चाहिए, और क्रिटिकल वेलोसिटी पे वीडियो गुजर चुकी है। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो काइंडली पहले वो वीडियो लाजमी देखें, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है उसको देखने से ना पहले हम एक दफा अपना प्रीवियस कंसेप्ट रिवाइज करते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी हमने जो पढ़ी थी वो क्या है। ये फर्ज करें हमने एक अर्थ का स्केच ले लिया, सेंटर से लेके सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं कैपिटल आर, इसको रेडियस ऑफ अर्थ बोला जाता है। अब हम एक ना सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, यहां से एक सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। अब मैं एक सैटेलाइट को लॉन्च करता हूं 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब अगर मैं इसको 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लॉन्च करता हूं तो ये सैटेलाइट यहां पे आके गिर जाएगा जमीन पे। क्यों गिरेगा? इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन ये 2 किलोमीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा स्पीड होती है, लेकिन फिर भी जमीन पे आके गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड क्रिटिकल स्पीड नहीं है। अब थोड़ी बढ़ा लेते हैं, हम एक सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये सैटेलाइट 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लॉन्च हो रहा है और ये यहां पे आके गिर जाएगा, ये भी गिर गया। अब एक और सैटेलाइट लेते हैं जिसको हम लॉन्च करते हैं, ये जो सैटेलाइट है इसकी स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर सेकंड। अब एक और सैटेलाइट लेते हैं जिसको हम लॉन्च करते हैं 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। और अगर इस सैटेलाइट को 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लॉन्च करेंगे तो ये जो सैटेलाइट है ये जमीन के ऑर्बिट में अपने आप को रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। क्यों रिवॉल्व करेगा? क्योंकि इसकी स्पीड 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है और 7.9 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड क्रिटिकल स्पीड होती है। किसी भी सैटेलाइट की अगर स्पीड 7.9 किलोमीटर पर सेकंड नहीं होगी तो वो सैटेलाइट जमीन के ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा। समझ आई बात की? जमीन के ऑर्बिट में पुट करने के लिए जितनी स्पीड चाहिए वो क्रिटिकल स्पीड है और वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। अब एक सैटेलाइट जमीन के ऑर्बिट में रिवॉल्व पुट हो गया, अब रिवॉल्व कर रहा है। अब रिवॉल्व करते वक्त इसकी ये जो स्पीड होगी इसको हम ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलेंगे। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है जनाब? ये नेसेसरी वेलोसिटी होती है, द नेसेसरी वेलोसिटी किसकी? ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की द नेसेसरी वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कहां पे? इन स्पेसिफिक ऑर्बिट। और वो ऑर्बिट कहां पे होना चाहिए? अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ, कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलेंगे। अच्छा, हमने इसको डिफाइन कर लिया कि सैटेलाइट की जो ऑर्बिट में वेलोसिटी होगी उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। अब यहां पे हमने एक सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि होती कितनी है। हम फर्ज कर लेते हैं कोई एक सैटेलाइट फर्ज कर लेते हैं, यहां पे ये सैटेलाइट है, या पे सैटेलाइट बना लेते हैं, ये सैटेलाइट है
सैटेलाइट समझे इसको, ये इस सैटेलाइट का ना सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है सैटेलाइट तक, इसको कहते हैं स्मॉल आर। क्या बोलते हैं? स्मॉल आर। और ये जो सैटेलाइट का इस सरफेस से लेके सैटेलाइट तक का ये जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं एच, हाइट। सरफेस से उसकी कितनी हाइट है। अब यहां पे अगर आप आर को देखें ना, स्मॉल आर को, ये बराबर होगा कैपिटल आर प्लस एच के। और कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ जो कि 6400 किलोमीटर होता है। अब यहां पे ये जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ये किस फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहा है? वो फोर्स कौन सी होती है? कोई भी बॉडी जब सर्कल में रिवॉल्व करती है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से रिवॉल्व करती है। इसका मतलब है कि ये जो सैटेलाइट है रिवॉल्व कर रहा है। हम एक सैटेलाइट हमने कंसीडर किया, सैटेलाइट ऑफ mass ms, ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ, जिसका mass कैपिटल m किस वजह से रिवॉल्व कर रहा है? ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो के है कौन सी? विच इज Fc इज इक्वल टू mv स्क्वेयर, ms हमने रखा है ms v स्क्वेयर ओवर r के बराबर होगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ये जनाब सैटेलाइट जो है इस फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहा है। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कोई फोर्स नहीं होती जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है, या जैसे मैग्नेटिक फोर्स है। अब ये जो फोर्स होती है ये किसी दूसरी फोर्स से हमेशा प्रोवाइड की जाती है। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमने लग जाता है। अब अगर एक और बात ली जाए, इसी इलेक्ट्रॉन को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी रिवॉल्व करेगा, मैग्नेटिक फोर्स इसको डिफ्लेक्ट करवाएगी, और वही मैग्नेटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। अगर आप रस्सी के साथ पत्थर बांध लेना, उसको ऐसे ऐसे घुमाए, पत्थर सर्कल में घूमने लग जाएगा। हम कहेंगे ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूम रहा है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रही है? ये इस रस्सी की टेंशन से आ रही है, जिस रस्सी के साथ आपने पत्थर को बांधा हुआ है। अब यहां पे भी ये सैटेलाइट जमीन के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो यहां पे सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो जमीन की ग्रेविटी है। तो हम कहेंगे कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कहां से मिल रही है? द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जमीन की ग्रेविटी इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो हम कह सकते हैं कि Fc बराबर होगी Fg के। Fg फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, Fc आपको पता है mv स्क्वायर ओवर r के है, ms हमने लिखा है, और Fg जो है वो कैपिटल M स्मॉल m और साथ g कैपिटल M स्मॉल m ओवर और स्क्वायर के बराबर होती है। यहां पे ये जो ms है ये मास ऑफ सैटेलाइट है, ये कैपिटल M है ये मास ऑफ अर्थ है, और ये जो g है इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जनाब इसकी जो वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, वो कितनी होती है? वो 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के बराबर होगी। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पे देखिए ये जो ms है इस ms से कट गया, ये एक r इस r से कट गया,
यहाँ पे क्या बचा, v स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, gm ओवर, और आपने v निकालना है तो आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, यहां पे ये जो स्क्वायर है इससे कट जाएगा और यहां पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट से खत्म हो गया, और ये आ गया जनाब v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर का स्क्वायर रूट। ये आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। अब अगली बात, जब भी हम कोई फार्मूला फाइंड आउट करते हैं उस फार्मूले के अकॉर्डिंग कुछ डिस्कशन होती है। अब ये जो फार्मूला है हमें ये बता रहा है कि जो v है ये यहाँ पे तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि है ही कांस्टेंट, मैस ऑफ अर्थ जमीन का जो मैस है, और तीसरी बात है r पे, r इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू द सैटेलाइट। सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम r कहते हैं, और ये r जितना इंक्रीज होता जाएगा, जितना इंक्रीज होगा, तो फर्ज करें पहला सैटेलाइट इस ऑर्बिट में है, दूसरा सैटेलाइट इस ऑर्बिट में है, तीसरा सैटेलाइट इससे ऊपर वाले ऑर्बिट में है, तो आप मुझे बताएं कि किस सैटेलाइट की स्पीड ज्यादा होगी और किसकी स्पीड कम होगी। इस सैटेलाइट का डिस्टेंस कम है जमीन से, इसकी ऑर्बिटल स्पीड ज्यादा होगी। इस सैटेलाइट का डिस्टेंस जमीन से ज्यादा है तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड कम होगी, और ऊपर वाले सैटेलाइट का डिस्टेंस जमीन से और ज्यादा है तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड और कम होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल स्पीड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर r के स्क्वायर रूट पे। तो अगर आपका जो डिस्टेंस है वो 2 गुना बढ़ता है तो जो v है वो 2 का स्क्वायर रूट टाइम्स कम हो जाएगी। समझ आई बात की? तो यहां पे फर्ज करें कि हम r की जगह 4 पुट कर लेते हैं, 4r, तो ऑर्बिटल स्पीड कितनी कम होगी आप पुट कर लें। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने किया हुआ, बाकी को कांस्टेंट कहा है 1 ओवर 4r इसका स्क्वायर रूट, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ। इसको आप समझने के लिए v प्राइम कर लें, तो यहां पे देखें v प्राइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर 2v, ये जो 1 ओवर स्क्वायर रूट r है ये v के बराबर है। तो अगर आपका डिस्टेंस 4 गुना बढ़ता है तो आपकी जो स्पीड है वो 2 गुना कम हो जाती है, स्पीड हाफ हो जाती है। इट मींस कि जो सैटेलाइट जमीन से ज्यादा दूर होते हैं उनकी ऑर्बिटल स्पीड कम होती है, जो सैटेलाइट जमीन के ज्यादा करीब होते हैं उनकी ऑर्बिटल स्पीड ज्यादा होती है। अब जो ऑर्बिटल स्पीड है बेटा वो सैटेलाइट के मैस पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे देखें ये मैस ऑफ सैटेलाइट से कट गया तो सैटेलाइट जितना बड़ा होगा उसकी ऑर्बिटल स्पीड भी उतनी होगी। अगर सैटेलाइट इस मार्कर के बराबर होगा तो उसकी भी ऑर्बिटल स्पीड उतनी ही होगी। इट्स क्लियर? तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।